हैं और ये थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं, संसद मार्ग थाने में। राहुल गांधी को देख रहे हैं आप, उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेता भी, शायद रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं इस भीड़ में। और राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया, कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रही संसद से लेकर सड़क तक, और आज राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने, जहां पर वो इसे लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं। अब मीडिया का भी जमावड़ा आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ छात्र भी हैं जिनको पैलेट गन लगा, और आज छात्र के साथ ही पहुंचे हैं क्योंकि कई जगह ऐसी बात भी सामने आई कि उनकी शिकायतें नहीं दर्ज हो रही थी या फिर जिस तरह की बातें थी। अब जो छात्र हैं जो इसमें घायल हुए पैलेट गन से, उनको लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी। मीडिया का भारी जमावड़ा इस वक्त संसद मार्ग पर, थाने पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए रणदीप सुरजेवाला को आप देख पा रहे हैं, ऐसे हटाते हुए वो भीड़ को दिखाई दे रहे हैं। बाकी भी कांग्रेसी नेता वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बना रही है, और इस पूरे मॉनसून सत्र में हमने देखा कि जंतर मंतर जेनजीज का मुद्दा उठा, पैलेट गन किस तरह से चलाए गए, उसको लेकर भी मुद्दा बनाया गया, और अब आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह की वहां पर दिखाई दे रही है। रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सुना ये जा रहा है, मतलब जो खबर आ रही है उसमें राहुल शायद धरने पर वहां पर बैठ गए, क्या वजह है? शिकायत दर्ज कराने गए हुए थे, लेकिन क्या शिकायत दर्ज नहीं हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज नहीं हुई है, और इस तरह के आरोप हैं कि इससे पहले मंदिर मार्ग थाने लेकर गए थे और वहां पे भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। और सूत्र बता रहे हैं कि जो साहिल लोचब है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिनको जो घायल हुए थे, वो और उनके परिजनों के साथ राहुल गांधी गए, और बार बार कह रहे हैं कि पहले इन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई गई थी, उनको उसे लेकर इन्हें कुछ जानकारी नहीं दी गई, ना ही जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, जो जांच करता है इस मामले की, उसका कोई कांटेक्ट नंबर दिया गया है, और नहीं अभी तक ये जानकारी है कि केस रजिस्टर्ड हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही, और वो अभी यहाँ थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो एफआईआर की बात की जाती है कि एफआईआर वो दर्ज नहीं हो पाई, इसकी वजह से वो जो तमाम कह सकते हैं जो साहिल लोचब है और उनके परिजनों के साथ राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे, और अभी भी यहीं पे हैं, डीसीपी कार्यालय के पास ही हैं। और ये बार बार कहा भी जा रहा है कि जो एफआईआर रजिस्टर या जो केस रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, वो केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। कई थानों के चक्कर लगा चुके हैं, और उनके पास इसकी जानकारी यही वजह है कि वो डीसीपी से। रवि, हम देख रहे हैं कि कुछ कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद हैं, शिकायत नहीं दर्ज हो पा रही है, क्या वजह है? रणदीप सुरजेवाला को भी हम देख पा रहे हैं, बातचीत हुई है, क्या कह रहे हैं थाने जो वहां पर थाना पुलिस है, क्या कह रही है, क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? क्योंकि इस बार तो वो अपने साथ एक स्टूडेंट को भी लेकर गए हैं। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी तुरंत, चूंकि वो अंदर नहीं थे, वो बाहर से भी पहुंचे हैं यहाँ पे। गुरदीप सिंह सप्पल है, वो भी बाहर थे, वो भी पहुंचे हैं डीसीपी कार्यालय। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले मुलाकात की थी डीसीपी से, और उसके बाद बाहर आए थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि बता रहे थे कि एफआईआर रजिस्टर केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और इसी मामले पे कुछ देर बाद मीडिया से बात भी करेंगे। लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि इनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिटेन कंप्लेन दी थी, तो उसकी क्या स्थिति है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी डिटेल वो चाहते थे, उसकी डिटेल उन्हें नहीं दी गई। फिर पहले मंदिर मार्ग थाने गए, जो कि संसद थाने से थोड़ी दूरी पे ही है, और उसके बाद फिर अभी बताया जा रहा है कि डीसीपी, चूंकि उनके जोन का एरिया है, तो डीसीपी से मुलाकात की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। अभी इंतजार किया जा रहा है कि वो जब बाहर आए तो उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो क्या स्थिति है वो डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, इस तरह का आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये जो केस रजिस्टर की बात की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि केस रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं। जी, अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ एक ही छात्र को लेकर पहुंचे हैं या कितने छात्र हैं उनके साथ, जो कि उस दिन जंतर मंतर पे थे, जिनको पैलेट गन लगा? परिजन है, उनको लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। एक बार रवि और बताइए, एक बार कितने लोग हैं, कितने छात्र? एक ही छात्र है, साहिल लोचब, जिनके साथ आपको अगर याद होगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 10 जनपद के बाहर, और छात्र को बताया था कि इनको देखिए पैलेट गन से घायल हुए हैं, चोटिल हैं। तो वैसे में वो जो साहिल लोचब एक छात्र है और उनके परिजन है, उनके साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये बार बार कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि केस रजिस्टर हो, केस की सही जानकारी दी जाए, जो उन्हें नहीं मिल पा रही, और इसीलिए
जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो डीसीपी हैं इस जोन के, उनसे मुलाकात करने, उनसे शिकायत करने राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। जी अच्छा, एक बात स्पष्ट कीजिए रवि, जैसे आप कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन वो पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, यानी वो ये भी चाह रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, और फिर शिकायत दर्ज कराने भी वाले हैं वो। बिल्कुल, देखिए, दो तरह का आरोप है। पहला आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही, कई थानों के चक्कर काटे हैं, लेकिन वहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं हुई। दूसरा ये कहा जा रहा है कि उनके लॉयर्स ने जो रिटेन कंप्लेन दी थी, रिटेन जो लिखित शिकायत दी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसको लेकर ना ही आयोग की जानकारी दी गई कि कौन सा जो अधिकारी है इसकी जांच कर रहा है, जांचकर्ता कौन है। तो ये दो मामले, इस मामले को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ आधे घंटे पहले पहुंचे, और चूंकि ये जो पूरा जोन है, ये मामला नई दिल्ली के जुरिडिक्शन में था, तो जो डीसीपी है यहाँ के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनसे ये मिलने पहुंचे हैं और वहां पे उनको शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इंतजार कर रहे हैं कि वो जब बाहर निकले तो वो बताएंगे कि आखिर अंदर क्या बात हुई, क्या उनकी शिकायत दर्ज हुई, या क्या उनको पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उसका इंतजार करें। लेकिन ये जरूर है कि अगर कहा जाए कि उस पर केस रजिस्टर करना चाहते हैं, और उस पर जो सहयोग है दिल्ली पुलिस का वो नहीं मिल पा रहा है। जी, और रवि देखिए, ठीक है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस लगातार राजनीति कर रही है, जैसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। आप देखिए, पूरा मॉनसून सेशन जो था वो धुल गया, यही कहा गया पैलेट गन से छात्रों पर हमला किया गया और तमाम बातें की गई, और अब एक बार फिर से 2-3-4 दिन, मतलब मॉनसून सत्र के बाद थोड़ी सी लगा कि थोड़ी सी शांति है, लेकिन इसके बाद फिर कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने देखा कि एक ऐसा मुद्दा है जो जेएनजी का सपोर्ट रहा, उसके बाद केंद्र में एक सरकार को हटाना पड़ा। तो ऐसे में इस मसले को या इस मुद्दे को कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, और यही वजह है कि इस मामले को लेकर अगर आप देखें तो कल भी पुणे में कांग्रेस की छात्रों का गुंज कार्यक्रम है। वो चाहती है कि छात्रों से कनेक्ट हो और जो पूरा मामला, इस पूरे मामले पे सफाई दी जाए कि क्या है। अभी की अगर बात करें तो धरने पे बैठे हुए राहुल गांधी, जो उनके साथ जो साहिल लोचव है और उनकी जो परिजन है, तो उनके साथ अभी वो दिल्ली पुलिस का जो डीसीपी ऑफिस है नई दिल्ली का, उसके जो गेट है वहीं पे धरने पे राहुल गांधी बैठे हैं। जो साहिल लोचव है, उनके परिजन है, उनके साथ में वो यहाँ पे बैठे हैं। तो ये तरह से कहा जा रहा है कि उनके तरफ जो मांग थी इस पे केस रजिस्टर कराया जाए, और उनको उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष धरने पे, ये कह सकते हैं कि जो डीसीपी ऑफिस है नई दिल्ली का, उनके ऑफिस के सामने धरने पे बैठे हैं। जी, तो कुछ पता चल पा रहा है कब तक ये बैठे रहेंगे? अगर पुलिस वालों से बातचीत नहीं होती है तो मतलब तब तक ये धरने पर इसी तरह से बैठे रहेंगे कि जब तक बातचीत नहीं होगी डीसीपी से, तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं? कांग्रेस के बाकी नेता भी उनके साथ ही मौजूद हैं, यानी एक तरह से कह लीजिए कि राहुल गांधी अगुवाई करते हैं और पीछे पीछे पूरी कांग्रेस उनके साथ होती है। देखिए, आपको अपडेट दे दूं कि अभी जो आला अधिकारी हैं वो अभी राहुल गांधी के पास जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, जहां पे वो धरने पे बैठे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं, देखिए वो अभी पहुंचे हैं। राहुल गांधी चूंकि धरने में बैठे हैं, उनसे बात करने को यहाँ पे पहुंचे हैं। जो आश्वासन या फिर जो मांग की जा रही है, उस मांग को लेकर क्या आश्वासन है वो उन्हें दे पाएंगे, और यही वजह है कि करीब आधे घंटे से पहले उनकी मुलाकात हुई, और अब जब वो धरने बैठे हैं तो जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले अभी तस्वीरों में अगर आप देख पाए तो जो अधिकारी हैं वो मनीष छत्रा, जो कि कांग्रेस के लीडर है, पहले उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद जो नीचे अगर आप देखें, अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पे राहुल गांधी जो साहिल लोचव के परिजनों के साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से कंप्लेन है कि जो केस है, केस रजिस्टर को लेकर कहा गया था और उस पर केस रजिस्टर नहीं किया गया है, जो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस के इस पर क्या वर्जन होगा, पुलिस उस पर क्या बताती है कि क्या यथास्थिति इस मामले को लेकर है। बिल्कुल, और अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें जो स्टूडेंट है, छात्र है, जिसको लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं, उनके परिजन भी हैं, वकील भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो कि यहीं पर अब राहुल गांधी के साथ डट गए हैं। राहुल गांधी कथित पैलेट गन के पीड़ित के साथ साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी डीसीपी आवास के पास धरने पर भी बैठ गए। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे, उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि छात्र की मेडिकल जांच हो और ये पता लगाया जाए कि चोटें किस हथियार से लगी। आज उसी छात्र को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंच गए राहुल गांधी और यहीं वो धरने पर बैठ गए हैं। पैलेट गन से आंख की रोशनी जाने का आरोप, और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी चोटें इस लड़के को लगी हैं उसकी मेडिकल जांच हो और पता चले कि ये किस हथियार से इसे चोटें लगी हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और उसी में ही साहिल बुरी तरह घायल हुआ है। संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे राहुल गांधी और उनके साथ पीड़ित साहिल भी मौजूद। किसने चलाई पैलेट गन, दर्ज हो एफआईआर, ये लगातार मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए राहुल गांधी। पैलेट गन से आंख की रोशनी जाने का आरोप उन्होंने लगाया। तो जो डीसीपी ऑफिस है इसके बाहर ही हैं और अभी अगर आगे की दिखाएं तस्वीरों में, अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ से थोड़ी दूर पे आगे जाकर ही राहुल गांधी अभी धरने पे बैठे हैं और जो परिजन हैं उन परिजनों के साथ वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए अभी मीडिया से वो बातचीत करने वाले हैं। अभी देखिए आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे ये जो डीसीपी ऑफिस के बगल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी मीडिया है, दिख रही है आपको, और थोड़ी लोग है उनके परिजनों के साथ वो यहाँ पे बैठे हुए और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो और इसी मामले को लेकर ये कहा गया है कि लेकिन केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए तस्वीरों में अगर आप यहाँ देख पाए, मीडिया यहाँ बैठ के करीब आधे घंटे से राहुल गांधी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब उन्होंने एक बार लिखित शिकायत की थी तो लिखित दिया गया और इसी बाबत चूंकि ये पूरा जो जोन है वो के अंदर आता है, इसीलिए कि न्यू दिल्ली के डीसीपी हैं, वो डीसीपी का कार्यालय है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए वो डीसीपी कार्यालय यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन कराने की कोशिश की और बता रहे हैं कि कंप्लेन नहीं हुई है और इसी वजह से जो लीडर्स हैं या यूँ कहें कि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके साथ जो साहिल लोचर है और जिनका परिचय है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी धरने पर हैं और उनके साथ साहिल भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। संसद मार्ग थाने में वो अंदर गए थे, वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो रही है। पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर किया गया है जिसमें साहिल घायल हुआ है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, उसके बदन पर अनगिनत निशान है पैलेट गन के। और इससे पहले भी वो मीडिया के सामने साहिल को लेकर आए थे और बाकायदा उसकी शर्ट हटाकर उन्होंने दिखाया था जब ये मामला ताजा था। अब एक बार फिर से वो उस पर एफआईआर की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र साहिल के साथ धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। पैलेट गन से जख्मी हो गया था छात्र साहिल, उसे लेकर पहले थाने पहुंचे थे केस दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद अब राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से संसद मार्ग, जहां पर राहुल गांधी और उनके साथ अब प्रियंका गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी। तो प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी हुई हैं, राहुल गांधी का साथ देने के लिए पहुंची हुई हैं। छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन से जख्मी हो गया था एक छात्र साहिल और उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए साहिल को लेकर ही राहुल गांधी पहले थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। दिल्ली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त छात्र के साथ धरने पर बैठे हैं एफआईआर दर्ज की जाने की मांग को लेकर। पहले वो संसद मार्ग थाने पहुंचे थे, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद बाहर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कई और कार्यकर्ता भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, प्रियंका गांधी भी पहुंच गई हैं।